Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss our next topic, that is pronoun, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. So definition: a word used in place of noun is called a pronoun. वे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. In order to avoid repetition of a noun in a sentence, pronoun is used. किसी भी वाक्य में बार बार नाउन का प्रयोग रिपीट ना हो, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी एटसेट्रा, ये सभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हम एक सेंटेंस देखते हैं. राम इज अ बॉय. राम इज डूइंग हिज होमवर्क. राम एक लड़का है, राम अपना होमवर्क कर रहा है. यहाँ हमने राम का यूज किया. नेक्स्ट यहाँ भी हमने राम का यूज किया. तो बार बार हम राम का यूज ना करके हम राम की जगह वह यूज कर सकते हैं जिसे हम इंग्लिश में ही बोलते हैं. तो हमने नेक्स्ट सेंटेंस बोला, राम इज अ बॉय, ही इज डूइंग हिज होमवर्क. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करते हैं. देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे हम हिंदी में कहेंगे. प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर 3 persons. There are 3 person in personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 persons की बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन आई, वी. इसका मतलब, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है वह वक्ता जो कि सेंटेंस में बात कर रहा है. इट डिनोट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग. इट मीन्स स्पीकर. सेकेंड पर्सन, इट डिनोट्स द पर्सन हु इज लिसनिंग और इज स्पोकन टू. सेकेंड पर्सन वह होता है जिससे बात की जा रही है. जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, यू. थर्ड पर्सन, इट डिनोट्स द पर्सन टॉक्ड अबाउट. इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, दे. नेक्स्ट, अब हम इट का यूज देखते हैं. यूज ऑफ इट. इट इज यूज फॉर नेचुरल इंसिडेंट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल. इट का यूज हम नेचुरल इंसिडेंट्स के लिए, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल, चेयर, स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए करते हैं और कुछ स्मॉल एनिमल्स के लिए भी किया जाता है. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिनोट दैट एन एक्शन इज डन एंड रिसीव्ड बाय द सेम सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, हमें ये बताते हैं कि जो भी कार्य किया जा रहा है वह कर्ता के द्वारा किया जा रहा है. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पारस्परिक सर्वनाम भी कहते हैं. आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वे शब्द आते हैं जिन्हें हम किसी भी म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं 2 सब्जेक्ट के बीच में या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर. नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसे हिंदी में हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट एट समथिंग और समवन. वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं किसी चीज को संकेत देने के लिए या किसी चीज के बारे में कहने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज एटसेट्रा. नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन जिसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. प्रोनाउन दैट शोज पजेशन. ये वे सर्वनाम होते हैं जो किसी प्रकार का अधिकार दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माइन, आवर्स, योर्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Words used for individual or objects referring to them as one at a time. किसी पर्टिकुलर समय पर जब हम इंडिविजुअल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं. नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम. An indefinite pronoun is a pronoun that is used to substitute nouns that are not specific. Indefinite, अनिश्चितकालीन सर्वनाम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक ना हो, विशिष्ट ना हो, जैसे कि समवन,
समथिंग, एनीथिंग, एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है समवन इज वेटिंग फॉर यू। कोई आपका वेट कर रहा है। इसमें समवन में कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू शो देम रिलेटिंग टू। वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि एक संबंध को दर्शाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हु, whom, which, दिस इज द बुक विच आई मेंशन। इट मीन्स यह वह बुक है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।